चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ट्रैफिक पुलिस की कैसी है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। चारधाम यात्रा का आगाज, ट्रैफिक पुलिस का क्या है प्लान, यात्रियों के लिए कैसी है व्यवस्था। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ के 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग सुगम हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल चारधाम यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा मार्गों पर यात्रा नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधा विस्तार के लिए विशेष कार्य योजना लागू की गई है। यात्रा मार्गों पर संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कुल 53 बोटल नेक प्वाइंट, 109 लैंडस्लाइडिंग क्षेत्र, 57 ब्लैक स्पॉट, 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन जगहों पर खास निगरानी करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर 751 चेतावनी बोर्ड, 195 कॉन्वेंस मिरर और 20 ब्लिंकर लाइट लगाई गई है। चारधाम यात्रा में अगर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है तो ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जनपदों में कुल 31 डायवर्जन स्थल चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था की है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें करीब 43,416 कार और 7,855 बसों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कुल 48 होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 1,16,420 है। यात्रा प्रबंधन के लिए कुल 462 यातायात पुलिसकर्मी और 294 होमगार्ड पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 14 इंटरसेप्टर वाहन, 7 बुलेट मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर, 301 स्लाइडिंग बैरियर, 60 ब्रेथ एनालाइजर, 1040 ट्रैफिक कोन सहित अन्य उपकरण, 8 हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट, 6 क्रेन, 195 कॉन्वेक्स मिरर और 58 बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं। और इसमें हमारे जितने भी बॉटल नेक पॉइंट्स हैं या लैंडस्लाइड जोन है, ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो उन सभी को हमने आइडेंटिफाई करा है और उन सभी में हमारे जो है चेतावनी बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमने लगाए हैं ताकि जो ऊपर में पहाड़ में चढ़ने वाले लोग हैं, प्लस ब्लिंकर लाइट्स जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना है पे ब्लिंकर लाइट्स स्थापित की गई हैं। इसके अलावा हमने जो है 31 डाइवर्जन पॉइंट बनाए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि यदि ऊपर यातायात का दबाव ज़्यादा होता है तो हम 31 जगह से जो है इनको ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हम पार्किंग की, तो क्योंकि अगर ऊपर जो है लिमिटेड हमारी एक्सेस है, तो पार्किंग के लिए भी हमने जगह डेवलप करी है। 127 हमने पार्किंग स्थल बनाए हैं, जिसमें करीबन जो है 43,416 कार की और 7,855 जो है बसों की हम पार्किंग प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर अधिकतर देखा जाता है कि पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग होने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ट्रैफिक के अधिक दबाव के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। लेकिन इस बार ट्रैफिक निदेशालय ने खास तैयारी की है, जिसे लेकर अब यात्रा मार्ग में बोटलनेक क्षेत्र और लैंडस्लाइडिंग को लेकर गूगल में मैपिंग कराई गई है। अलावा हम लोगों ने एक नई व्यवस्था करी है कि जितने भी हमारे बोटलनेक पॉइंट है, लैंडस्लाइड जोन है या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो उनका अब की बार हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी निकाल करके और उसको गूगल से मैपिंग कराई है। और जैसी भी जो कोई भी अपना गूगल मैप ऑन करके उसको जाता है तो उसको पहले से ही जो इसका अलर्ट पता चल जाएगा कि वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया या लैंडस्लाइड जोन की ओर से उसके की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा जो भी व्यक्ति है वो अलर्ट हो जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए निदेशालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक होगी। ऐसे में देखना होगा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया प्लान कितना काम आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।